जय हिंद साथियों, एक बार मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube परिवार शाक्या जी जीके क्लासेस में। मैं आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप लोग आरपीएफ की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। आज हमारे आरपीएफ का मॉडल पेपर दोस्तों 19वां है दोस्तों, और इस मॉडल पेपर में आपका रहने वाला है दोस्तों टेस्ट। जी हाँ दोस्तों, स्टूडेंट्स की डिमांड है कि सर जी टेस्ट भी लिया करो। आज उन्हीं की डिमांड पर दोस्तों इस मॉडल पेपर के अंदर आपको टेस्ट रहेगा आपका दोस्तों, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। इस क्लास के अंदर मैं अभी बता देता हूं दोस्तों, रेलवे ने अभी तक चाहे एनटीपीसी हो, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे एलपी हो, एसआई हो, चाहे कांस्टेबल हो, इनमें जो भी क्वेश्चंस पूछे गए प्रीवियस ईयर के, वो क्वेश्चंस उन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चंस लेके आऊं। तो क्लास अंत तक देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी दोस्तों। सही बोल रहे हो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी, अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। हम बिना टाइम वेस्ट करते हैं क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का टेस्ट का पहला क्वेश्चन रेडी है ना सभी स्टूडेंट? टेस्ट के लिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 396। कल हमने 395 क्वेश्चन कवर किए थे, वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। निम्न में से किसे शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में जाना जाता है? बताइए। अमर सिंह को, चाणक्य को, सुश्रुत को या चरक को? सभी स्टूडेंट्स कमेंट करके बताएंगे। आज का टेस्ट का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से किसे शल्य चिकित्सा के रूप में जाना जाता है? और अंत में जरूर कमेंट करना। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए, आपकी क्या परफॉर्मेंस रही है टेस्ट की, ठीक है। तो बिल्कुल अगर आप लोग सी ऑप्शन टिक करें, मैं आपकी बात से सहमत हूं, सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब जाएगा दोस्तों, सुश्रुतु, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों आप सभी को पता है चरक संहिता के चरक फाउंडर हैं दोस्तों, ठीक है। चाणक्य की बात कर ले अगर आप लोग, इनको भारत का मैकियावेली कहा जाता है साथियों। क्या कहा जाता है गुरुजी? भारत का मैकियावेली, भारत का मैकियावेली। ये क्वेश्चन दोस्तों न जाने रेलवे में कितनी बार पूछा दोस्तों, भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? तो आचार्य चाणक्य ध्यान रखेंगे। इन्हीं को कौटिल्य कहा जाता है दोस्तों, कौटिल्य इन्हीं को कहा जाता है, कौटिल्य इन्हीं को कहा जाता है, इन्हीं को कुमारगुप्त कहा जाता है, विष्णुगुप्त कहा जाता है, विष्णुगुप्त कहा जाता है। ये दोस्तों विष्णुगुप्त, ये दोस्तों कौन थे दोस्तों? आप सभी को पता है किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप लोग अपने आप को 1 नंबर दे दें टेस्ट के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 397 का जवाब देंगे बहुत ही प्यारे तरीके से। हड़प्पा सभ्यता के मोहरों पर कौन सा पशु अक्सर देखा जाता है? लोमड़ी, हिरण, शेर या बैल? आप इसका कमेंट करिए, तब तक आप लोग मुझे बताइए। हड़प्पा सभ्यता, जी हाँ दोस्तों, इसके पहले आप संस्थापक बताएंगे, किसने इसकी खोज करी है? हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने करी है? कमेंट करके बताइए सभी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने करी है दोस्तों? पहले आप ये बताइए, ठीक है। फिर लोमड़ी, शेर, बैल या हिरण, कौन सा मोहरों पर अक्सर देखा जाता है? तो बिल्कुल आप लोग यहाँ पे, पहले मैं इसका आंसर बता देता हूँ, फिर आपको जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बटेगा वो मैं आपको बता दूंगा। बैल टिक करे, बिल्कुल सही टिक करे दोस्तों। अब बात करें हड़प्पा सभ्यता, इसकी खोज करी थी दोस्तों दयाराम साहनी ने। किसने करी है दोस्तों? खोजकर्ता कौन है, इसकी खोज किसने करी है? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, दयाराम साहनी 1921 में, दयाराम साहनी। इसकी खोज कब हुई दोस्तों? 1921 में हुई है साथियों, ठीक है। 1921 में हुई है दोस्तों। और किस नदी के किनारे, किस नदी पर विकसित है दोस्तों? रावी नदी। रावी नदी दोस्तों, ऑप्शन नंबर आप लोग यहां पे डी को टिक करेंगे, डी बिल्कुल सही जवाब जाएगा। तो ये इंफॉर्मेशन आप ध्यान रखना, एग्जाम में पूछी जाती है। अगला क्वेश्चन, इस अगले क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले 1 नंबर और अपने आप को दे दो दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 398 बताइएगा बहुत ही प्यारे तरीके से। यांगसी नदी का उद्गम कहां से होता है? ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से, आल्पस पर्वत से, तिब्बत का पठार और वल्लई पर्वत? बताइए। आरपीएफ कांस्टेबल में यह क्वेश्चन पूछा गया है, जल्दी से बताएंगे सभी स्टूडेंट्स। बहुत ही शानदार टेस्ट रहेगा दोस्तों, आपका अंत तक बने रहिएगा। तो बिल्कुल जो भी स्टूडेंट तिब्बत का पठार टिक कर रहे हैं, मैं उनकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। अगर मैं यहां पे पामीर का पठार लिख देता ना दोस्तों, तो आप लोग कंफ्यूज होते। कंफ्यूज वही बच्चा होता जिसको उसका अदर नेम पता नहीं है। तिब्बत के पठार को ही दोस्तों पामीर का पठार कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? पामीर का पठार। इसी को पामीर का पठार कहा जाता है दोस्तों, पामीर का पठार कहा जाता है दोस्तों। विश्व का सबसे ऊंचा पठार है दोस्तों, ये भी लिख लो बात यहां पर। विश्व का सबसे ऊंचा पठार, विश्व का सबसे ऊंचा पठार है दोस्तों, सबसे ऊंचा पठार है दोस्तों, ऊंचा पठार है, ठीक है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? पामीर का पठार, ठीक है। और आप ध्यान रखना दोस्तों, ये जो यांगसी नदी है, ये यांगसी नदी अपना जल कहां पर गिराती है? मेन क्वेश्चन तो ये बनता है। ये जो यांगसी नदी है वो अपना जल चीन सागर में गिराती है दोस्तों। कहां पर गिराती है? चीन सागर, ध्यान रखना, ठीक है। 1 नंबर और दे दो अपने आप को, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, साइंस से है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 399। रेबिज रोग कौन सा अंग प्रभावित करता है? दोस्तों बताना होगा आपको कि जो रेबिज रोग है उससे
कौन सा अंग प्रभावित होता है? फेफड़े, आंत, तंत्रिका तंत्र या गला? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कमेंट करिए, रेबीज रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है दोस्तों, बताइएगा सभी स्टूडेंट्स। तो बिल्कुल जो भी स्टूडेंट नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र टिक कर रहे हैं उसको बिल्कुल सही टिक कर रहे हैं दोस्तों। इसको इंग्लिश में नर्वस सिस्टम कहा जाता है, नर्वस सिस्टम। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों, तंत्रिका तंत्र। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 400। उसमें भी आप लोग एक नंबर दे देना अपने आप को जिन्होंने सही किया है दोस्तों। ये नदियों के किनारे, चाहे भारत की नदियां हो चाहे जो पड़ोसी देश हैं उनकी नदियां हो दोस्तों, उनसे नदियों के किनारे कौन कौन से शहर हैं बसे हुए हैं दोस्तों, वो क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। रेलवे का फेवरेट टॉपिक है दोस्तों, रट लेना इन क्वेश्चंस को। इटली की राजधानी रोम किस नदी के किनारे बसी हुई है, बताइए। आपको पता चल गया कि इटली की राजधानी क्या है गुरुजी? इटली की राजधानी रोम है। सीन, टेम्स, इरावती या टाइबर? बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कमेंट करिएगा दोस्तों। तो बिल्कुल जो भी स्टूडेंट टाइबर नदी टिक कर रहे हैं मैं उनकी बात से पूरी तरह सहमत हूं, टाइबर बिल्कुल सही जवाब जाएगा। इटली की राजधानी किस नदी पर बसी हुई है? टाइबर नदी पर बसी हुई है, ये तो बता दिया। सीन पर दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, पेरिस, फ्रांस का शहर पेरिस, पेरिस बसा हुआ, पेरिस, पेरिस। और आप सभी को पता ओलंपिक 2024 इस बार पेरिस में आयोजित होंगे दोस्तों। आज एक मैच है दोस्तों पेरिस में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही जवाब देगा। टेम्स नदी की बात करें दोस्तों, इस पे कौन सा शहर बसा हुआ, तो ध्यान रखेंगे लंदन। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, न जाने कितनी बार रिपीट हुए, आप इनको अच्छे से पढ़ लेना दोस्तों। इरावती नदी की बात करेंगे दोस्तों, रंगून, रंगून टिक करेंगे, रंगून। म्यांमार की दोस्तों मुख्य नदी है दोस्तों रंगून, रंगून। आप सभी को पता होगा 1857 की क्रांति में दोस्तों मुगलों का एक शासक बचा था, उसका क्या नाम है वो आप लोग मुझे कमेंट करिए। उसको रंगून भेज दिया गया था दोस्तों, आप सभी को पता होगा। क्वेश्चन नंबर 401, क्वेश्चन नंबर 401 बताइए, क्वेश्चन नंबर 401, उसको भी आप एक नंबर दे देना जिन्होंने सही किया, ठीक है। विपिन चंद्र पाल ने कौन सा समाचार पत्र शुरू किया था? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है। सुधारक, न्यू इंडिया, वंदे मातरम या तलवार? आप लोगों को बताना है कि विपिन चंद्र पाल ने कौन सा पत्र शुरू किया था दोस्तों, सभी साथी बताएंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है साथियों तो एक बार इस क्लास को लाइक कर देना और जितना हो सके उतना इस क्लास को शेयर जरूर करें अपने मित्रों के साथ दोस्तों। एक बार जल्दी से क्लास को शेयर कर दें, चाहे आप फेसबुक हो, चाहे व्हाट्सएप पे हो, चाहे इंस्टाग्राम पे, चाहे टेलीग्राम चैनल पर, जिस भी प्लेटफॉर्म तक आपकी रीच है वहां तक इस क्लास को शेयर करिए अपने सभी मित्रों के साथ दोस्तों। बताइए विपिन चंद्र पाल ने कौन सा समाचार पत्र शुरू किया था? तो बिल्कुल जो भी स्टूडेंट न्यू इंडिया टिक कर रहे हैं मैं उनकी बात से पूरी तरह सहमत हूं दोस्तों। विपिन चंद्र पाल दोस्तों आप सभी को पता होगा दोस्तों, लाल बाल पाल है ना, ये गरम दल के नेता थे दोस्तों कांग्रेस के। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे आप सभी स्टूडेंट ने। कब स्टार्ट किया दोस्तों आपने ये तो बता दिया गुरुजी कि विपिन चंद्र पाल ने स्टार्ट शुरू किया दोस्तों। कब शुरू किया? 1901 में दोस्तों। और किस भाषा में था? अंग्रेजी भाषा में था, अंग्रेजी। किस भाषा में था साथियों? अंग्रेजी, अंग्रेजी, अंग्रेजी भाषा में था दोस्तों। अगर मैं आपसे पूछ लूं दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछ लूं कि जो वंदे मातरम है ये पत्र किसने शुरू किया दोस्तों? अरविंद्र घोष ने दोस्तों, अरविंद्र घोष, अरविंद्र घोष, अरविंद्र घोष, ठीक है। वही पूरे फैक्ट बताऊंगा जो एग्जाम में पूछे गए दोस्तों, अरविंद्र घोष दोस्तों, ठीक है। सुधारक पत्र बताइए दोस्तों, सुधारक पत्र। यहां पर स्पेस नहीं है तो मैं आपको बता देता हूं इसके संस्था, इसको किसने शुरू किया दोस्तों? तो ध्यान रखना, गोपाल आगकर है, आगरकर, गोपाल आगरकर ने स्टार्ट किया था दोस्तों। ये पत्र दोस्तों अंग्रेजी और मराठी में, यहाँ पे अंग्रेजी प्लस मराठी दोनों भाषा में लिखा हुआ है, प्रकाशित हुआ था दोस्तों, ठीक है। तलवार पत्र दोस्तों मैडम बीकाजी, ध्यान रखना दोस्तों। और इनके साथ एक और जने थे, उनका क्या नाम था वो आप लोग मुझे कमेंट करिएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, इसका भी दोस्तों आप लोग एक नंबर दे देना अपने आप को अगर आपने सही किया तो, ठीक है। अंत में मैं सभी से पूछना चाहूंगा कि किसने कितना स्कोर किया है। क्वेश्चन नंबर 402, महात्मा गांधी जी मतलब महात्मा गांधी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? शरावती नदी, नर्मदा नदी, मांडवी नदी या कावेरी नदी? आप सभी ने देखा होगा नर्मदा नदी दोस्तों एमपी की लाइफ लाइन कहा जाता है, और एमपी की लाइफ लाइन नदी पर दोस्तों आप सभी को पता होगा दो जलप्रपात पाए जाते हैं। एक तो कपिलधारा जलप्रपात, कपिलधारा जलप्रपात, कपिलधारा जलप्रपात, और दूसरा कौन सा है? धुआंधार जलप्रपात दोस्तों, धुआंधार जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात, जलप्रपात प्रपात। ये रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों, जलप्रपात वाला, वाटरफॉल वाला
टॉपिक बहुत ही फेवरेट है रेलवे का दोस्तों, ठीक है। तो नर्मदा नदी पर आपको पता चल गया एमपी में दोस्तों कपिलधारा और धुआंधार जलप्रपात है। आपको क्वेश्चन ने किया है कि महात्मा गांधी जलप्रपात किस नदी पर है, तो बिल्कुल आप लोग जो बच्चे शरावती नदी टिक कर रहे हैं, जो भी बच्चे शरावती नदी टिक कर रहे हैं, मैं उनकी बात से पूरी तरह सहमत हूं दोस्तों। यहीं पर जोग जलप्रपात भी है दोस्तों, जो भी कर्नाटक में है दोस्तों, वो कर्नाटक में जोग जलप्रपात जोग जलप्रपात, ठीक है, जोग प्रपात यानी जोग जलप्रपात। मांडवी नदी पर आप सभी को पता होगा दूध सागर जलप्रपात स्थित है। दूध सागर जलप्रपात गोवा में है दोस्तों। कहां पर है? गोवा। आप सभी को पता होगा दोस्तों, गोवा को पुर्तगालियों से छीनने के लिए दोस्तों कौन सा मिशन चलाया गया था दोस्तों, बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 1 नंबर इसमें भी दे देना अगर आपने सही किया हो तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 403 का जवाब देंगे बहुत ही प्यारे तरीके से। करंट अफेयर का बहुत ही शानदार और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। बताइए, हाल में ही एक ही दिन में 11 लाख पेड़, ओ क्या बात है दोस्तों, 11 लाख पेड़ लगाने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूरत, इंदौर, कोच्चि, उदलगुड़ी। बताइए साथियों क्या होगा इसका सही जवाब? अंत तक बने रहना दोस्तों, बहुत कुछ नया सीख कर जाओगे। हाल में ही एक ही दिन में 11 लाख पेड़ लगाने का रिकॉर्ड, विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया? सभी स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे। क्या होगा इसका सही जवाब? बिल्कुल बी ऑप्शन वाले बिल्कुल सही टिक कर रहे हैं, मैं उनकी बात से सहमत हूं। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब जाएगा। साथियों क्लास अच्छी लग रही तो एक बार इस क्लास को लाइक जरूर करें, लाइक करें और क्लास को शेयर करें जल्दी से। लाइक और शेयर कर दे एक बार क्लास को जल्दी से सभी स्टूडेंट्स के साथ, सभी मित्रों के साथ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इसमें भी आप लोग 1 नंबर दे देना अपने आप को। क्वेश्चन नंबर 404। बताइए, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, लोकसभा का गठन कब हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1953 में, 1955 में, 1952 में, 1950 में दोस्तों, 1950 में दोस्तों। बताइए इनके नाम बताइए दोस्तों, क्या कहा जाता है इनको? निम्न सदन कहा जाता है कि उच्च सदन कहा जाता है? बताइए, क्या दोनों ही कहा जाता है? ये आपके लिए बताइए, इसको निम्न सदन कहा जाता है या उच्च सदन, या दोनों ही कहा जाता है? बताइए क्या होगा इसका सही जवाब? गठन कब हुआ था दोस्तों लोकसभा का? तो बिल्कुल आप लोग अगर 55 ऑप्शन टिक कर रहे हैं, यानी कि बी ऑप्शन टिक कर रहे हैं 1955, तो आप लोग की बात से मैं सहमत हूं, बिल्कुल बी ऑप्शन सही जवाब जाएगा। ये तो बता दिया, लेकिन एग्जैक्ट डेट अगर कोई पूछ ले तो ध्यान रखना 17 अप्रैल, ठीक है, ध्यान रखना 17 अप्रैल में, ठीक है स्टूडेंट्स, 17 अप्रैल ध्यान रखना, 17 अप्रैल 1955 में दोस्तों इसका पहला गठन हुआ था। अगर मैं आपसे पूछूं इसकी प्रथम बैठक बताइए, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे प्रथम बैठक, इसकी मुझे प्रथम बैठक बताएंगे सभी स्टूडेंट। प्रथम बैठक, सभी स्टूडेंट का जवाब कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। प्रथम बैठक, जिनको नहीं पता वो ध्यान से सुन लेना, रट लेना इसको। 13 मई 1950 में हुई थी इसकी प्रथम बैठक, ठीक है। 17 अप्रैल को तो हुई थी इसका गठन, और 13 मई 1950 में इसका क्या हुआ था? पहली बैठक हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अंत तक बने रहना साथियों, बहुत कुछ नया सीखोगे आज। क्वेश्चन नंबर 405 क्या कह रहा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, शनि, वरुण या मंगल? मैं आपसे पूछना चाहूंगा दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? दूसरा बड़ा ग्रह कौन सा? बताइए। क्वेश्चन ने पूछा है कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा कि दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? कमेंट बॉक्स में बताएं आप लोग, दोनों ही क्वेश्चन के जवाब कमेंट बॉक्स में देने आपको, ठीक है। बताइए, तो बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा सौर मंडल का। दूसरा ग्रह पूछा है तो शनि ग्रह, दूसरा कौन सा होगा दोस्तों? शनि ग्रह, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है दोस्तों, ध्यान रखना शनि ग्रह। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, 1 नंबर और दे देना इसमें अगर आपने सही किया हो तो। हर टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, बहुत ही शानदार कंटेंट देखने को मिलेगा। बिरसा मुंडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, बिरसा मुंडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? सूरत में, रांची में, जयपुर में या मुंबई में? सभी स्टूडेंट्स बताएंगे क्या होगा इसका सही जवाब। बिरसा मुंडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा गुरुजी रांची में, झारखंड की कैपिटल रांची। ये किसकी कैपिटल है? झारखंड की कैपिटल है दोस्तों, झारखंड, झारखंड की कैपिटल रांची दोस्तों, झारखंड, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, 1 नंबर और दे देना इसमें अगर आपने सही किया हो तो। क्वेश्चन नंबर 407, गुगामल राष्ट्र उद्यान किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और असम?
जहां पर यह घुघामल राष्ट्रीय उद्यान स्थित है ना, वहीं पर दोस्तों तड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान भी वहीं पर स्थित है। तड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान, जहां पर यह घुघामल है, तड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान, तड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान, तड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान। दोनों की लोकेशन गुरुजी महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में दोनों के दोनों स्थित हैं। ये भी महाराष्ट्र में और ये भी महाराष्ट्र में दोस्तों। तो जिस भी स्टूडेंट ने ऑप्शन नंबर ए टिक किया है वो बिल्कुल सही टिक किया दोस्तों। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ, एक नंबर इसमें भी दे देना अगर आपने सही किया हो ये क्वेश्चन। बहुत ही शानदार टेस्ट चल रहा है दोस्तों आपका। ठीक है, इसको वैसे ही सॉल्व करें, ऐसा समझे कि आज हम एग्जाम देने जा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 408। अब आपका डेली टेस्ट लूंगा दोस्तों। ठीक है, तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर किस वंश के वास्तुकारों की सबसे बड़ी उपलब्धि है दोस्तों? बताइए, किस वंश ने बनवाया दोस्तों तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर? बताइए, पल्लव वंश, पांड्या वंश, चोल वंश या चेर वंश? नटराज मंदिर कहां पर स्थित है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नटराज मंदिर, ये जो नटराज मंदिर है वो कहां पर है? बताइए, किस वंश ने बनवाया और कहां पर स्थित है? किस वंश ने बनवाया और कहां पर स्थित है? तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया दोस्तों? चोल ने बनवाया। किसने ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया है? बिल्कुल सही किया दोस्तों, मैं आपकी बात से सहमत हूं, बिल्कुल सी ऑप्शन जाएगा। ये तो पता चल गया गुरुजी की तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण दोस्तों, ध्यान रखना, ये सफेद संगमरमर से बना हुआ है। ठीक है, इसका निर्माण चोल वंश ने करा, लेकिन किस शासक ने करा है कभी वो तो नहीं बताया। तो मैं आपको बता देता हूं, उन शासक का नाम है राजा राम चोल। राजा राम चोल, राजा राम चोल, राजा राम चोल, राजा राम चोल ने इसका निर्माण करवाया दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नटराज मंदिर कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। ठीक है, मीनाक्षी मंदिर भी साथ में लगे हाथ बता देना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 409। क्वेश्चन नंबर 409 क्या कह रहा है, जल्दी से बताइए। हाल में ही अस्मिता परियोजना किसने लॉन्च की है? शिक्षा मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय या गृह मंत्रालय? कमेंट करेंगे, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है दोस्तों करंट अफेयर का। हाल में ही अस्मिता परियोजना किसने लॉन्च की है? सभी स्टूडेंट्स, तो जो भी स्टूडेंट्स अभी गृह मंत्रालय टिक कर रहे हैं वो बिल्कुल सही टिक कर रहे हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, एक नंबर इसमें भी दे देना अगर आपने सही किया हो। क्वेश्चन नंबर 410, बहुत ही प्यारे तरीके से क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िएगा। वास्तुकला में पंचायत शैली किस शब्द से संबंधित है? बताइए, मंदिर, शहर, बांध या कैंसल? बताइए, वास्तुकला में पंचायत शैली किस शब्द से निर्मित है? बताइए, संबंधित है दोस्तों। मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूंगा यहां पर, जो दक्षिण भारत के मंदिर है वो किस शैली में बने हुए? बताइए, ये जो दक्षिण भारत के मंदिर है ना, दक्षिण भारत के मंदिर, ये क्वेश्चन आपसे रहेगा। दक्षिण भारत के जो मंदिर है ना वो किस शैली में बने हुए? किस शैली में बने हुए? किस शैली में निर्मित हैं? किस शैली में निर्मित हैं? बताइए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा जाता है। कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं कमेंट सभी के देखूंगा। ठीक है, तो ये संबंधित दोस्तों मंदिर, जी हाँ दोस्तों, वास्तुकला में जो पंचायत शैली किससे संबंधित है? मंदिरों से संबंधित है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एक नंबर यहां पर भी दे देना अपने आप को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 411, पुलेला गोपीचंद का संबंध निम्न में से किस खेल से है? मुक्केबाजी, निशानेबाजी, बैडमिंटन, कुश्ती? जल्दी से बताएंगे। प्रकाश पादुकोण भी लिखिए दोस्तों, प्रकाश पादुकोण, मनोज सरकार, मनीष नरवाल। ठीक है, तो मैंने ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रसिद्ध नाम लिखे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। पुलेला गोपीचंद, प्रकाश पादुकोण, मनोज सरकार, मनीष नरवाल और प्रबोध भगत। ठीक है, ये सभी के सभी किससे खिलाड़ी, किस खेल से संबंधित है? इनका संबंध किस खेल से? कमेंट करें। मुक्केबाजी, किससे? मुक्केबाजी, निशानेबाजी, बैडमिंटन या कुश्ती? बताइए,
किससे संबंध है दोस्तों, जल्दी से कमेंट करें। सभी स्टूडेंट्स बताएं। एक दो नाम और प्रसिद्ध है दोस्तों, आपको पीवी सिंधु भी ध्यान रखना, पीवी सिंधु यहां स्पेस कम है, पीवी सिंधु, साइना नेहवाल, पीवी सिंधु, साइना नेहवाल, इन सभी का संबंध किससे, बैडमिंटन से दोस्तों। ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, बाकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो पीवी सिंधु, साइना नेहवाल भी हैं दोस्तों इससे इंक्लूड। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, एक नंबर यहां पर भी दे देना। क्वेश्चन नंबर 412 कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बाबर की आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई है, तुर्की, उर्दू, फारसी या उर्दू, फारसी, तुर्की, अरबी, ठीक है। बताइए। बाबर के 4 युद्ध, बाबर के 4 युद्ध कमेंट बॉक्स में लिख दो जल्दी से सभी स्टूडेंट्स। बाबर के 4 युद्ध, बाबर के 4 युद्ध कमेंट बॉक्स में लिख दो, बाबर के 4 युद्ध कमेंट बॉक्स में लिख दो। सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 412 में मैंने जो आपसे क्वेश्चन किया है कि बाबर के 4 युद्ध बहुत ही फेमस हैं, आप सभी कमेंट बॉक्स में लिख दें दोस्तों, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दें। चारों युद्ध के नाम लिखेंगे, कब हुए वो भी बताएंगे, किन के बीच में लड़े गए वो भी बताइएगा, ठीक है। तो बाबर की जो आत्मकथा है वो तुर्की भाषा में लिखी है दोस्तों। जो बाबर की आत्मकथा है ना दोस्तों, बाबरनामा, इसको तुजुक ए बाबरी के नाम से जाना जाता है, तुजुक ए बाबरी, तुजुक ए बाबरी, किस नाम से, तुजुक ए बाबरी के नाम से जाना जाता है, तुजुक ए बाबरी के नाम से जाना जाता है दोस्तों, ठीक है। और ये तुर्की भाषा में लिखी है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। किसने ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, मुझे बताइएगा। अकबर के कहने पर दोस्तों आप लोग मुझे बताइए, अकबर के कहने पर दोस्तों कि किसने दोस्तों बाबर की जो बाबरनामा है उसका अनुवाद करवाया था दोस्तों, अब्दुल रहीम खान खाना के। दोस्तों ध्यान रखना, अब्दुल रहीम खाना ने दोस्तों इसका अनुवाद किया था दोस्तों। किस भाषा में किया था कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए कमेंट करके क्या होगा इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 413, 2011 की जनगणना के अनुसार कुल कृषि श्रमिकों में महिलाओं का प्रतिशत कितना है, बताइए। 60%, 35%, 40% या 55%, क्या होगा कमेंट बॉक्स में जवाब दें। 2011 की जनगणना के अनुसार कुल श्रमिकों में महिलाओं का प्रतिशत कितना होगा। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दें इसका। तो जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी को टिक कर रहे हैं वो बिल्कुल सही टिक कर रहे हैं, 55%। ऑप्शन डी विल द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। आप लोग एक नंबर यहां पर भी अपने आप को दे दें दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 414, बहुत ही शानदार तरीके से। क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को लाइक कर देना दोस्तों, क्लास को एक बार लाइक कर देना। अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो, लग रहा है ये कंटेंट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो एक बार इस क्लास को लाइक कर देना, एक लाइक तो बनता है दोस्तों। निम्न में से कौन निर्धारित करता है कि लोकसभा का सदस्य अयोग्य है या नहीं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सब इंस्पेक्टर में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। उपाध्यक्ष, मुख्यमंत्री, अध्यक्ष या प्राइम, कमेंट करके बताएंगे। सभी स्टूडेंट्स बताएंगे दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। कौन निर्धारित करता है कि लोकसभा का सदस्य अयोग्य है या नहीं। सभी स्टूडेंट का जवाब कमेंट बॉक्स में आना चाहिए बहुत ही शानदार तरीके से। जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी को टिक करें बिल्कुल सही टिक करें, मैं उनकी बात से सहमत हूं दोस्तों, ठीक है। यहां पर ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन दोस्तों। इनका गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है दोस्तों। गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है। अनुच्छेद के तहत, गठन तो मैं आपको बता चुका हूं, अनुच्छेद बताइए दोस्तों, अनुच्छेद बताइएगा दोस्तों, किस अनुच्छेद के तहत होता है बताइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, अंतिम प्रश्न है, कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है ध्यान से पढ़िए। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पहली बार कब लाया गया था, कमेंट करके बताएंगे सभी स्टूडेंट्स। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पहली बार कब लाया गया था दोस्तों, बताइए। 1962 में, 1973 में, 1963 में या 1964 में, कमेंट करके बताएंगे। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पहली बार कब लाया गया, कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों। अविश्वास प्रस्ताव पहली बार कब लाया गया था, क्या होगा इसका सही जवाब।
1963 में दोस्तों। जिस भी स्टूडेंट ने ऑप्शन नंबर सी को टिक किया वो बिल्कुल सही टिक किया। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। अब बारी होती है होमवर्क के क्वेश्चंस की दोस्तों, ठीक है। तो मैं आपको कुछ होमवर्क के क्वेश्चन दे देता हूं दोस्तों। होमवर्क के क्वेश्चन आप लोग उनके जवाब भी कमेंट बॉक्स में देना दोस्तों, ठीक है। होमवर्क के क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं, आप लोग उनके जवाब भी कमेंट बॉक्स में देना दोस्तों, ठीक है। होमवर्क के क्वेश्चन, सबसे पहला मेरा क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, आप लोग मुझे बताइएगा दोस्तों, ग्रीन बुक, ये जो ग्रीन बुक है ना, ग्रीन बुक किन देशों की सरकारी रिपोर्ट से संबंधित है दोस्तों। ग्रीन बुक का संबंध किन देशों से है दोस्तों, बताइएगा दोस्तों। किन देशों की ये सरकारी रिपोर्ट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, बताइएगा जरूर। क्वेश्चन नंबर 2। और दूसरा क्वेश्चन मेरा आपसे ये है दोस्तों, आप लोग मुझे बताइए उरी बांध परियोजना किस नदी पर बनी हुई है। उरी बांध परियोजना किस नदी पर बनी हुई है। उरी बांध परियोजना किस नदी पर बनी हुई है दोस्तों। और तीसरा आप मुझे बताइए हजीरा बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। हजीरा बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, कमेंट बॉक्स में बताना ये सारे क्वेश्चन, ठीक है। और एक चौथा क्वेश्चन मैं आपसे और करना चाहूंगा दोस्तों, आप लोग मुझे बताना दोस्तों, जैसे कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने करी है। ये तो आप सभी को पता ही होगा दोस्तों, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने करी है दोस्तों, सभी को पता ही होगा ये, ठीक है। एग्जाम में पूछ लिया जाता, फिर भी आपको पता होना चाहिए। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने करी है दोस्तों, ध्यान रखना, एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, ठीक है। हितकर्णी सभा की स्थापना किसने करी है, बताइए। हितकर्णी सभा, बताइए हितकर्णी। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए लिखे जा रहे हैं दोस्तों, कमेंट जरूर करना, मैं सभी के कमेंट देखूंगा। हितकर्णी महासभा, बताइए हितकर्णी महासभा की स्थापना किसने करी। ये सारे ही क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में करने दोस्तों, कमेंट बॉक्स में इन सभी के जवाब देने, दोस्तों कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो क्लास आज की हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं साथियों, ठीक है। आज की क्लास को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी तो एक बार इस क्लास को सभी स्टूडेंट लाइक कर देंगे, शेयर जरूर करेंगे सभी स्टूडेंट के साथ। लाइक और शेयर, हर एक स्टूडेंट क्लास को शेयर करेगा, उन स्टूडेंट तक तो जरूर शेयर करना जिनको आरपीएफ के जीके जीएस में अच्छा स्कोर करना दोस्तों, ठीक है। तो उन स्टूडेंट तक तो ये क्लास जरूर पहुंचाएगा। आज हमारा आरपीएफ का मॉडल पेपर यहाँ पर 19वां कवर होता है दोस्तों, 19वां मॉडल पेपर हमारा यहाँ पे कवर होता है दोस्तों, 19वां मॉडल पेपर हमारा यहाँ पर कवर हो जाता है दोस्तों आज, ठीक है। अगर आपको जीके जीएस में और भी पकड़ बनानी है तो दोस्तों मैं बता देता हूं, हमने 65 क्लासेस कंप्लीट करी है जीके जीएस की, 65 जीके जीएस की क्लासेस कंप्लीट करी हैं, जिसके अंदर दोस्तों लगभग 1400 क्वेश्चन है। कितने हैं क्वेश्चंस, 1400 क्वेश्चन है दोस्तों, 1400 क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें 1400 क्वेश्चन है। अगर आपको इन सभी की पीडीएफ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए तो एक बार जल्दी से मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ। अगर आप लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से ज्वाइन कर लें। और जो हमारी मॉडल पेपर सीरीज चल रही है उनकी पीडीएफ भी आपको प्लेलिस्ट पर, मतलब टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। अगर आप लोग ये क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन पढ़कर चले जाते हैं एग्जाम में तो आप दोस्तों 100% कह रहा हूं एग्जाम में 45 प्लस करके आओगे दोस्तों जीके जीएस में दोस्तों, ठीक है। हर कोई नहीं कर पाता है 45 प्लस, लेकिन दोस्तों अगर आप लोग कंटिन्यू क्लास देखते हैं तो आपका जीके जीएस भी मजबूत होगा और 40 प्लस तो, इवन 40 प्लस तो करके ही आओगे आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से दोस्तों, ठीक है। अगर आपने अच्छे से क्लासेस अटेंड करी डेली, मैं आपको देखो बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं टाइम क्या रहता है दोस्तों, मैं टाइम बता देता हूं दोस्तों, 8 PM पर आप लोगों को क्लास मिल जाएगी, आप लोग 8 PM पर क्लास अपलोड हो जाएगी दोस्तों। आप लोगों का काम है डेली बेसिस पर टेस्ट देना। अब आप लोग मुझे कमेंट करिए कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए, कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं सभी के कमेंट्स देखना चाहूंगा, मैं सभी के कमेंट देखता भी हूं दोस्तों, ये ना सोचे कि आप लोग कि सर जी कमेंट नहीं देखते, मैं सभी के कमेंट देखता हूं। अंत में जरूर बताना कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए। अगर आप लोग मेरे चैनल पर भी पहली बार विजिट कर रहे हो, अगर इस क्लास को पहली बार देख रहे हो तो एक बार इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लेना, ताकि मैं जब भी लेटेस्ट क्लास लेके आऊं तो यूट्यूब सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को ही भेजेगा दोस्तों, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे कहते हैं कि गुरुजी नोटिफिकेशन नहीं आता, तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन भेजेगा दोस्तों यूट्यूब दोस्तों, ठीक है। और बाकी आपको डेली बेसिस पर देखो, डेली बेसिस पर आप लोगों को टेस्ट देना है। आज आपकी परफॉर्मेंस क्या रही है टेस्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों, ठीक है। डेली बेसिस पर आपको टेस्ट देना है और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहना दोस्तों, ठीक है।
कल हम साथियों एक बार एक और नए मॉडल पेपर के साथ इसी टाइम पर मिलेंगे। 8 PM पर जुड़ना नहीं भूलेंगे सभी स्टूडेंट। कल 8 PM पर अपलोड हो जाएगी, ठीक है। तब तक के लिए साथियों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।